गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोज़ाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए अब इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। और हाँ, इस कहानी को सुनते वक्त आप ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग जरूर करें। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी भी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। तो चलिए अब इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। मित्रों, मैं एक सरकारी विभाग में उच्च पद में कार्यरत हूँ। मेरी रिटायर होने में बस अब कुछ ही वर्ष शेष हैं। मेरा सारा जीवन सादगी और कर्मठता से जिया। अपनी पत्नी के अलावे किसी दूसरे के साथ कोई रिश्ता न था और ना ही इन चक्करों में पड़ा। हाँ, कभी कभी अपने इन दोस्तों के साथ महीने 2 महीने में पीने पिलाने का दौर चलता। बस मेरे घर पर मेरी पत्नी रानी, एक पुत्र और एक पुत्री है। बेटे का विवाह पिछले साल ही कर दिया। वो अभी बैंक के अच्छे पद में कार्यरत है। बेटे की पत्नी अदिति भी बहुत सुंदर और शालीन है। उसने बीए कर रखा है लेकिन जॉब नहीं किया। उसे गृहिणी रहते हुए मालकिन बने रहना ज़्यादा पसंद है। मेरी बिटिया ने भी बीटेक किया है और अब वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद में है। बेटी का विवाह भी अभी 3 दिन पहले ही संपन्न हुआ। अब बात उस रात की। बिटिया के विवाह और विदा का 3रा दिन था। घर अभी भी मेहमानों से भरा था। थकावट, बहुत ही मानसिक शांति और सुकून भी बहुत सा आज चल रहा था। आप सभी तो जानते हैं कि शादी ब्याह में इंसान चक्रघिनी बने रह जाते हैं। काफ़ी कुछ निकट चुका था लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी थे। कई लोगों का हिसाब किताब करना, शामियाना वाला, कैटर वगैरह। मन में उधेड़बन सा उलझ रहा था। रानी, मेरी पत्नी की आवाज़ ने मेरा तंत्र भंग किया। चाय पियोगे जी? वो पूछ रही थी। दोपहर बाद के 4 बजने वाले थे, सो चाय पीने का मन तो हो ही रहा था। मैंने उसकी तरफ देखकर सहमति दी। अभी लाई, वो बोली। कुछ ही देर में वो 2 कप चाय लाई और मेरे बगल की कुर्सी में बैठ गई। मैंने देखा थकान का चिन्ह उसके चेहरे पे भी झलक रहा था। मैंने चाय की चुस्की ली, फिर मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। ऐसे क्या देख रहे हो? चाय अच्छी नहीं लगी क्या? चाय तो अच्छी है लेकिन आज तो मेरा मन हो रहा है 1 महीने से ऊपर हो गया। मैंने कहा, उसके पास गया। हटो जी, आपको तो बस एक ही चीज़ सोचती है हमेशा। बच्चे बड़े हो गए हैं, शादी हो गई है, लेकिन आप तो बस एक ही चीज़ दिखाई देती है। अब क्या करूँ, तुम हो ही ऐसी प्यारी प्यारी। मैंने उसे मक्खन लगाया। सब समझती हूँ इस चापलूसी का मतलब, कहते हुए उसने हाथ हटा दिया। अरे मान भी जाओ ना, आज अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ा मन चंचल है। कोई चांस नहीं है, घर मेहमानों से भरा हुआ है। कुछ दिन और सब्र कर लो, फिर मिल लेना, वो बोली और उठकर निकल गई। मैं भी वक्त की नज़ाकत को समझा और ध्यान दूसरी चीज़ों के बातों पे लगाया। मेहमानों के डिनर और सोने के इंतज़ाम करने में व्यस्त हो गया। सब कुछ निपटने के बाद आधी रात से ऊपर हो चुकी थी। सब लोग जहाँ तहाँ सोए थे। मेरे मन में भी सोने का हो रहा था। इसी चक्कर में मैं सारे घर का चक्कर लगा दिया लेकिन कभी कहीं कोई गुंजाइश नहीं मिली। तभी मुझे छत में बनी एक कोठरी का प्याला ख्याल आया। वो कोठरी कोई 8 बाई 10 का कमरा था जिसमें बेकार का सामान पड़ा था, जिसमें ना तो इस्तेमाल में लाते हैं ना ही फेंकते हैं, जैसे कि सभी के घर में ऐसी चीज़ें होती हैं। मैंने वहीं सोने के सोचकर गद्दे का ढेर से 2 गद्दे और तकिया कंधे पर लिया और ऊपर छत की ओर चल दिया। वहाँ कोठरी में सब अस्त व्यस्त पड़ा था
और मुसीबत से वहाँ बल्ब पता नहीं सब फ्यूज हो चुका था, तो रोशनी का इंतज़ाम नहीं था। जैसे तैसे करके मैं वहाँ बिखरे सामान को खिसका कर इतनी जगह बना ली जिससे गद्दा बिछ जाए। मैंने अपना गद्दा बिछाया और सोने की तैयारी में लगा। दरवाज़ा बंद करने का हुआ तो अंदर से बंद करने की जो कुंडी चिटनी वगैरह कुछ थी ही नहीं, अतः मैंने किवाड़ यूं ही भिरा दिया और लेट गया। उस दिन पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन थकावट भी थी। बीवी ने भी मानना कर दिया था। सब नीचे सो रहे थे। मैं ऊपर की मंजिल में एकांत कोठरी में था जहाँ कोई आने का संभावना नहीं था। टाइम भी रात के 12 बजे से ऊपर हो रहा था, अतः मैंने निश्चय किया कि थोड़ा लेट जाता हूँ, धीरे धीरे आहिस्ता नींद भी आ जाएगी। ऐसा ही समय और ज़्यादा लगा और मैं वहीं सोया हुआ ही था। मैं अभी सो ही रहा था कि अचानक से दरवाज़ा का टाँका भिरा। एक हल्का सा परछाया मुझे दिखा। मुझे समझ में नहीं आया कौन है, लेकिन कोई साया सा खड़ा था। तभी उस साये ने भीतर कदम रखा और पीछे दरवाज़ा वापस भिरा कर बगल लेट गई। अचानक से उस साये ने करवट ली और मुझे बिपाशा जकड़ ली। सॉरी, देर हो गई, गुस्सा तो नहीं हुए ना? उसकी आवाज़ से मैं पहचान कर जैसे मेरे ऊपर वज्रपात हुआ और दिमाग सुन्न हो गया। मेरी इकलौती बहू अदिति थी। शायद उसे पता नहीं था कि मैं हूँ और वो भी यहाँ आराम करने आई थी, क्योंकि घर पर सब नीचे थे। उसे लगा ऊपर में उसके पति सोए हुए हैं। हे ईश्वर, ये तेरा कैसा लीन है। आज तक अपनी पत्नी को कभी धोखा नहीं दिया और कभी कुदृष्टि नहीं की, और आज पुत्रवधू वो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। अब क्या करूं? अदिति को डांट दूं, बता दूं ये मैं नहीं हूँ? नहीं, अगर ऐसा किया तो शर्म से जीवन भर मुझसे आंख नहीं मिला पाएगी, और पता नहीं लज्जावश कोई घातक कदम उठा ले तो। ये सब मेरे मन में चल ही रहा था। मैंने उस वक्त सोने का नाटक किया और दूसरी तरफ मुड़कर सो गया। शायद वो भी सो गई, ये सोचकर कि मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। शायद मैं भी सो चुका हूँ। सुबह उसके उठने से पहले ही मैं वहाँ से उठकर चला गया, ताकि उसे पता ना चले कि मैं था और हमने कुछ गलत भी नहीं किया था। इस तरह मैंने इस रिश्ते को भी बचा लिया और कुछ गलती करने से भी बार बार के लिए बच गया। तो दोस्तों, ये थी मेरी ज़िंदगी की एक दास्तां। कैसी लगी आपको ये कहानी? ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं, और पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।